नमस्कार, मैं हूं शुभम अग्रहरी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जौनपुर टुडे। साथियों, हमारे पीछे बैकग्राउंड में आपको एक वीडियो चलता हुआ नजर आ रहा होगा। जी हाँ, इस वीडियो की बात करें तो आपको बता दें कि यह पूरा वीडियो जनपद जौनपुर के सिरकोनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला ग्राम सभा कबूलपुर के गौशाला का है। जी हाँ, आज बजरंग दल के कई कार्यकर्ता कबूलपुर स्थित गौशाला का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि गौशाला के गेट पर ताला लगा हुआ था। बताया जा रहा है कि बजरंग दल के जिला संयोजक गणेश मोदनवाल के नेतृत्व में कई कार्यकर्ता आज कबूलपुर स्थित गौशाला परिसर का हालचाल जानने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि बीते कई दिनों से यह शिकायतें मिल रही थी कि इस गौशाला परिसर में पशुओं को, गौवंशों को खाने के लिए चारा सही से नहीं दिया जा रहा है और कुछ गौवंश के गायब होने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इसी सूचना के आधार पर बजरंग दल के जिला संयोजक गणेश मोदनवाल जी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर जाने के बाद पता चलता है कि गौशाला के गेट पर ताला लगा हुआ है। वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत किया जाता है तो पता चलता है कि ताला जो है वह विभागीय अधिकारियों के पास होता है या फिर ग्राम प्रधान के पास होता है। ग्राम प्रधान को फोन किया जाता है गणेश मोदनवाल जी के द्वारा, तो वह आनाकानी करते हैं और संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं और इसके बाद कहते हैं कि आपको जो देखना है आप बाहर से ही देख लीजिए। और इसके बाद गणेश मोदनवाल जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं, उनके द्वारा फोन किया जाता है सरकोनी ब्लॉक पर खंड विकास अधिकारी के पास। खंड विकास अधिकारी से बातचीत किया जाता है और कहा जाता है कि आप हमें अपना रजिस्टर दिखा दीजिए कि आपके गौशाला में कितनी गौवंश है और क्या हाल चाल है। हम सिर्फ इतना ही देखना चाहते हैं, क्योंकि हमें यह शिकायतें मिल रही हैं कि इस गौशाला परिसर में कई ऐसे गौवंश हैं जो बहुत ही दयनीय स्थिति में, उनको इलाज की जरूरत है और आप लोगों के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। और बीते दिनों मुझे एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति के द्वारा एक गौवंश को यहाँ पर छोड़ा गया था जो अब यहाँ पर मर चुका है। ये तमाम बातें गणेश मोदनवाल के द्वारा वीडियो से कही जाती है, तो वीडियो साहब के द्वारा सख्त लहजा अपनाया जाता है और कहते हैं कि हम आपको गौशाला परिसर का हाल नहीं दिखाएंगे। वीडियो साहब के द्वारा कहा जाता है कि आपके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि आप गौशाला परिसर के अंदर घुसकर या देख सके कि गौशाला की स्थिति क्या है, या फिर यूं कहे तो वीडियो साहब का सीधे तौर पर कहना था कि हम गौशाला परिसर में आप लोगों को घुसने ही नहीं देंगे। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा कहा जाता है कि हमें आपसे कोई भेद नहीं है, आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, बस हमें इतना जानना है कि इस गौशाला में कितने गौवंश रजिस्टर में रजिस्टर्ड है और अभी वर्तमान समय में कितने गौवंश हैं और यहाँ पर जो गौवंश है वो किस स्थिति में है। बस मुझे इतना ही जानना है, इसके अलावा मुझे कोई बात विचार या कुछ नहीं करना है। लेकिन वीडियो साहब सख्त लहजे में कहते हैं कि आपके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है कि आप गौशाला परिसर में घुस सकें और न ही हम घुसने देंगे। उसके साथ ही साथ कहा जाता है कि हम गेट का ताला भी नहीं खुलवाएंगे। ये तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड है जो गणेश मोदनवाल जी के द्वारा बताई जा रही है और बाकायदा इसका कॉल रिकॉर्ड भी किया गया है। इसके साथ ही साथ वीडियो साहब कहते हैं कि आप पहले जिला मुख्यालय स्थित जिला अधिकारी से या फिर मुख्य विकास अधिकारी से परमिशन लेकर आइए, तभी हम आपको गौशाला परिसर में जाने की अनुमति देंगे। जब तक आपके पास जिला अधिकारी से परमिशन नहीं होता है, जब तक आपके पास मुख्य विकास अधिकारी से परमिशन नहीं होता है, तब तक आप गौशाला परिसर में नहीं घुस सकते हैं। आपको जो देखना है आप गौशाला परिसर के बाहर से ही देख लीजिए और आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। यह वीडियो जो आप देख पा रहे हैं यह बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर पहुंचकर बनाया गया है और इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं कि कई गौवंश ऐसे हैं जो बड़े ही दयनीय स्थिति में हैं, जिनको इलाज की जरूरत है और भरपूर चारे की जरूरत है। यानी कि यूं कहा जाए तो एक तरीके से गलत नहीं होगा कि जो चीजें जानवरों के खाने के लिए आ रही हैं वह अब इंसान खा जा रहे हैं। इस तरीके की लापरवाही, इस तरीके का भ्रष्टाचार सरकोनी ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गौशाला से आ रही है। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का स्पष्ट आदेश है कि गौशाला स्वावलंबी बने और वहां पर उपस्थित गौवंशों के लिए व्यवस्थाएं जो है सुचारू रूप से किया जाए। दूसरी तरफ हमारे जनपद जौनपुर के जो अधिकारी गण हैं
वो इस तरीके से भ्रष्टाचार और लापरवाही में संलिप्त है। और जब बात करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, संगठन के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं, तो उनसे वह सख्त लहजे में बात करते हैं और देख लेने तक की भी बात कह देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर कोई मारपीट करने वाली जैसी स्थिति नहीं थी या फिर किसी प्रकार का बहस जैसी स्थिति नहीं था। जब सिर्फ इतना पूछने के लिए लोग गए थे कि इतना ही जानकारी लोग जुटाने के लिए गए थे कि जो शिकायतें मिल रही हैं वह सही भी हैं कि नहीं सही हैं, और गौशाला की वर्तमान स्थिति क्या है। अगर किसी प्रकार की कोई कमी है तो वह लोग अपने स्तर पर कुछ कार्रवाई किया जाए या फिर जिलाधिकारी से मिलकर बातचीत किया जाए। और जो गौशाला में एक रजिस्टर भी होता होगा, उस गौशाला रजिस्टर में कितने गौवंश रजिस्टर है और वर्तमान इस समय में कितने गौवंश मौजूद है, क्योंकि लगातार इस तरीके की सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि इस गौशाला परिसर में लापरवाही बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर बीडीओ साहब के द्वारा सख्त लहजा अपनाया जाता है और गौशाला परिसर का गेट नहीं खोला जाता है। तमाम बहस के बाद, तमाम जद्दोजहद के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को वहां से वापस आना पड़ता है, क्योंकि बीडीओ साहब जो है, खंड विकास अधिकारी जो है, वह सख्त लहजे से कह देते हैं कि जब तक आपके पास जिला अधिकारी या मुख्य विकास अधिकारी का परमिशन नहीं होगा तब तक हम आपको गौशाला परिसर में घुसने नहीं देंगे। ऐसे में अब गणेश मुदनवाल जो बजरंग दल के जिला संयोजक हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम बीडीओ साहब की शिकायत जो है जिला अधिकारी तक पहुंचाएंगे और गौशाला परिसर में जो लापरवाही बढ़ती जा रही है इसकी जानकारी भी जिला अधिकारी तक पहुंचाया जाएगा। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि इस पूरे प्रकरण को लेकर जिला अधिकारी जौनपुर के द्वारा क्या कुछ निर्णय लिया जाते हैं और क्या कुछ ठोस कदम उठाए जाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर यूं कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि जिले भर में तमाम ऐसे अधिकारी हैं जो बड़े लापरवाह और भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं और सरकार के मंशा के खिलाफ कार्य भी कर रहे हैं, और जब उनसे बातचीत करने जाओ तो सख्त लहजे में पेश भी आती हैं। साथ ही साथ आपको हम बताना चाहते हैं कि यह पूरा घटनाक्रम की जानकारी जो है वह बजरंग दल के जिला संयोजक गणेश मुदनवाल जी के द्वारा दिया गया है। और यह वीडियो जो आप हमारे पीछे देख पा रहे हैं, यह वीडियो भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा ही भेजा गया है। बाकी इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरे विवाद को लेकर आपके पास कोई जानकारी है, कोई राय है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो जौनपुर टुडे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आप हमारे पेज को, हमारे चैनल को इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।